और जिसमें हमने अभी तक की एक एक्सरसाइज पढ़ी है 2.1 और सेकेंड एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट प्रॉब्लम भी हम लोग पढ़ चुके हैं. ओके, सो लेट्स कम टू दी प्रॉब्लम नंबर 2 जो बोल रहा है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली. लास्ट टाइम जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा था स्टूडेंट्स, तो उसमें क्या था, हमको पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमको ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना था और रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट. बट इन दिस क्वेश्चन नंबर 2 इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि ये जो पहला नंबर है, फर्स्ट प्रॉब्लम दिख रहा है आपको, फर्स्ट प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर है 1/4. तो दिस 1/4 इज़ एक्चुअली सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड ये जो सेकंड नंबर दिख रहा है -1 दिस एक्चुअली द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो अब आपको प्रोडक्ट और सम दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है. ओके, दिस आर वेरी सिंपल. जो रिलेशन हमने जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच में पढ़ा था उसी को यूज़ करके हमको ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है. चलिए देख लेते हैं कैसे. सो दिस इज़ योर क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1/4 एंड -1/4. ओके, दैट WKT मीन्स वी नो दैट, हमको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट वाज द ax² + bx + c = 0. ओके, और मैंने मान लिया है इस स्टैंडर्ड इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ज़ीरोज़ क्या हैं, अल्फ़ा एंड बीटा. ठीक है, सो यहाँ तक के क्लियर है. इसके बाद देखिए, हाँ, मैंने जब भी आपको बोला था कि ये जो पहला नंबर, ये जो फर्स्ट नंबर है दैट इज़ सम ऑफ ज़ीरोज़ और ये जो दूसरा नंबर है दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, राइट. तो सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ ज़ीरो मतलब लास्ट टाइम जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हमको x की 2 वैल्यू मिली थी, राइट. उसमें हम क्या करते थे, दोनों वैल्यूज़ का ऐड करते थे और बोलते दैट वाज द सम ऑफ ज़ीरो, है ना. तो इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो ज़ीरोज़ है यानी ये एक्चुअली ये x की 2 वैल्यूज़ है जो जनरल फॉर्म में मैंने अल्फ़ा और बीटा लिए. तो मैंने क्या किया, इन दोनों का एडिशन कर लिया इज इक्वल टू, मैंने यहाँ लिखा है -b/a. अगर आप लास्ट इक्वेशन के साथ टैली करें तो ये एक्चुअल में फॉर्मूला है दैट इज़ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², राइट. माइनस रहता था कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है बच्चों, b, और कोएफिशिएंट ऑफ x² का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, a. सो अकॉर्डिंग टू दिस -b/a. ओके, लेकिन जस्ट मैंने अभी बताया ये जो वैल्यू होती है व्हाट इज़ दैट 1/4, ये क्या होता है आपका सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी दिया हुआ है दैट वाज 1/4. सो अकॉर्डिंग टू दिस इनका LHS कैसा है, सेम है, तो इनका RHS भी कैसा होगा, सेम. तो मैंने फ्रॉम दिस 2 इक्वेशन से मैंने क्या कर लिया कि ये 2 इक्वेशंस को कंसीडर कर लिया. ओके, नाउ लुक एट दिस. तो ये जो नेगेटिव साइन था ना, मुझे b को नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफ़र कर दिया. ट्रांसफ़र करना मतलब मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड, तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये माइनस आ जाएंगे. ओके, दिस इज़ योर इक्वेशन नंबर 1 यू कैन से. नाउ नेक्स्ट, अब आपको पता है मैंने ये जो सेकेंड वाला जो नंबर बोला था ये क्या है आपका प्रोडक्ट, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा. तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का भी फॉर्मूला है एंड दैट वाज, दिस इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a. इसका मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x². हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है बच्चों, दिस इज़ गिवन c, है ना, और हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x² a, तो फॉर्मूला क्या हो गया c/a. लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा इसका वैल्यू हमको प्रॉब्लम में दिया हुआ है दैट इज़ -1. तो यहाँ पे भी LHS कैसा है, सेम. LHS सेम तो RHS भी सेम. तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने क्या बोल दिया कि ये c/a इक्वल टू -1 है. ओके, नाउ कम टू द इक्वेशन नंबर 1. ओके, कोई भी चीज़ दो रेशो इक्वल है, इसका मतलब ये जो ऊपर का पोर्शन है b, इसका वैल्यू आपको दे रहा है -1 और ये जो a इसका वैल्यू दे रहा है आपको 4. तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपको ये कन्फर्मेशन मिल रहा है कि a का वैल्यू क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए. लेकिन लुक एट हियर, क्या आपको यहाँ a का वैल्यू 4 मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा. लेकिन मैं इस -1 को 4 में कन्वर्ट कर सकती हूँ. कैसे, जस्ट मल्टीप्लाई बाय, जैसे कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ. तो व्हेन वी मल्टीप्लाई तो व्हाट वी गेट, -1 इंटू 4 -4, 1 इंटू 4 4. अब देखो यहाँ भी a का वैल्यू 4, यहाँ भी a का वैल्यू 4, तो दोनों वैल्यूज़ में, दोनों रेशोज़ में a का वैल्यू कन्फर्म हो गया. तो यहाँ से मुझे क्या मिला, मेरा a b c
इसका वैल्यू मिला। जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी, दिस इज़ योर सी। ए का वैल्यू 4, यहाँ पे भी ए का वैल्यू 4 था, फिर बी का वैल्यू -1 यहाँ से मिल गया था, फिर सी का वैल्यू -4, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है हमारा, ax² + bx + c = 0, यही होता है। तो मैं a की जगह क्या डालूंगी, 4, जो कि वैल्यूज़ मिल गया। फिर b की जगह डालूंगी -1, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। फिर c की जगह डालूंगी -4 = 0। तो दिस इज़ योर फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो बाकी के एग्जाम्पल्स है, जैसे कि दीज एग्जाम्पल्स आर गिवन देयर आर, सो यू कैन ट्राई ऑल द एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग दिस मेथड, ओके।